नमस्कार। एक्सेसिबल विजन सोसाइटी। भूगोल। रिकॉर्डिंग एक। भूगोल का परिचय। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो बराबर पृथ्वी, ग्राफी बराबर वर्णन स्लेश लेखन स्लेश चित्रण। इसीलिए भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के जनक। भूगोल के पिता एराटोस्थनीज यूनानी 276 से 194 ईसा पूर्व हैं। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और पृथ्वी की परिधि की गणना सटीकता के बहुत करीब 40,000 किलोमीटर बताई। नोट। वर्तमान में विषुवत वृत्त पर 40,075 किलोमीटर सबसे चौड़ा हिस्सा, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी चपटी गोलाकार है। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। ध्रुवों से गुजरने वाली परिधि थोड़ी कम है। औसत परिधि लगभग 40,041 किलोमीटर है। इन्होंने अक्षांश देशांतर की अवधारणा विकसित की थी। पृथ्वी को गोलाकार मानकर प्राचीन मानचित्रण का आधार दिया था। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, जर्मन, 1769 से 1859 तक। व्यवस्थित भूगोल का इन्होंने विकास किया था। एक ही घटना, जलवायु, वनस्पति आदि का विश्व स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस 5 खंडों में है, जो पृथ्वी के भौतिक एवं जैविक तत्वों का एकीकृत वर्णन करता है। इन्होंने पर्यावरण मानव संबंधों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। 3 आधुनिक भूगोल के सहजनक। कार्ल रिटर, जर्मन, 1779 से 1859 तक। इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल का विकास किया था और विश्व को क्षेत्रों में विभाजित कर समग्र अध्ययन किया था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ डाई एडकुंडे 19 खंडों में है। मानव को पृथ्वी का केंद्र मानकर पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन, जिसे टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। इसीलिए कभी कभी इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नोट। जबकि मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव और पर्यावरण के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की है। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन भूगोलवेत्ता हेकेटिउस लगभग 550 से 476 ईसा पूर्व। सबसे पुराना इनका ही ज्ञात भौगोलिक लेखन प्राप्त हुआ है। इन्होंने विश्व का दौरा किया था। स्ट्रेबो 64 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक। जियोग्राफिका नामक 17 खंडों की पुस्तक और प्राचीन विश्व का विस्तृत वर्णन इनका प्रमुख योगदान है। पटोलमी या टोलमी 90 से 168 ईस्वी तक। जियोग्राफिया
पुस्तक अक्षांश देशांतर आधारित विश्व मानचित्र जो मध्य युग तक प्रचलित रहा, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी का आकार। हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। इसका वास्तविक आकार जियोइड या लदबख्श गोलाभ है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। यह उन्हें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में दिया गया है। प्रतिशत बराबर विश्व के कुल स्थलीय भाग का हिस्सा है। एक, एशिया। क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 29.5%। विशेषता, इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल यहीं स्थित है। 2, अफ्रीका। क्षेत्रफल 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 20.4%। विशेषता, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 3, उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 16.5%। विशेषता, इसे नई दुनिया कहा जाता है। यहां विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 12%। विशेषता, इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी आयतन में नदी अमेज़न और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज स्थित है। 5, अंटार्कटिका। क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 9.2%। विशेषता, यह महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से आच्छादित है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यह विज्ञान और अनुसंधान के लिए समर्पित है। 6, यूरोप। क्षेत्रफल 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 6.8%। विशेषता, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसके 3 तरफ समुद्र है। यहाँ मरुस्थल का अभाव पाया जाता है। 7, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल 86 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 5.9%। सबसे छोटा। विशेषता, इसे द्वीपीय महाद्वीप और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित हैं। 1, प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल 16,52,50,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 46.6%। सबसे बड़ा। विशेषता, यह सबसे गहरा
महासागर है, मेरियाना गर्त यही है। इसके किनारों पर दुनिया के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सीमा विस्तार मानचित्रक चित्रण। पूर्व में महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, जिनके प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली। पश्चिम में महाद्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, जिसके प्रमुख देश हैं जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उत्तर में यह बेरिंग जल संधि द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। पश्चिम में अंटार्कटिका महाद्वीप और फिर इसके ऊपर दक्षिणी महासागर की सीमा। 2 अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल 8 करोड़ 24 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 23.5%। विशेषता इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक महासागर है। यहाँ सार्गेसो सागर है, जिसका कोई तट नहीं है। सीमा विस्तार मानचित्रक चित्रण। पश्चिम में महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, जिसके प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, कैरिबियाई देश हैं। पूर्व में महाद्वीप यूरोप और अफ्रीका। प्रमुख देश यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका। उत्तर में ग्रीनलैंड और आइसलैंड आर्कटिक महासागर की ओर। दक्षिण में अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर। 3 हिंद महासागर। क्षेत्रफल 7 करोड़ 5 लाख 60,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 19.5%। विशेषता एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर में जमीन से बंद है। सीमा विस्तार मानचित्रक चित्रण। उत्तर महाद्वीप एशिया। प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम में महाद्वीप अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप। प्रमुख देश सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मेडागास्कर, ओमान, यमन। पूर्व में महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा जावा द्वीप, मलेशिया। दक्षिण में अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर। 4 दक्षिणी महासागर। क्षेत्रफल 2 करोड़ 3 लाख 27,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 6.1%। विशेषता यह अंटार्कटिका महाद्वीप की को चारों ओर से घेरता है। इसे 2000 में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। सीमा विस्तार मानचित्रक चित्रण। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप का तट है।
उत्तर नॉर्थ में यह प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्सों से मिलता है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पूर्व में यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दक्षिणी जल क्षेत्र से जुड़ता हुआ एक गोलाकार घेरा बनाता है। पश्चिम में यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के दक्षिणी जल क्षेत्र से जुड़ता हुआ गोलाकार घेरा बनाता है, अर्थात यह एक अंगूठी रिंग की तरह है जिसके बीच में अंटार्कटिका है और बाहर बाकी महासागर है। 5 आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 4.3%। सबसे छोटा। विशेषता, यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। यह सबसे उथला अर्थात कम गहरा महासागर है। सीमा विस्तार मानचित्र चित्रण। यह यूरेशिया अर्थात यूरोप प्लस एशिया और उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण देश रूस, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा और अमेरिका, अलास्का। आर्कटिक महासागर। कल्पना करें कि पृथ्वी एक गेंद है और आप उस गेंद को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। स्थिति, लोकेशन। गेंद का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, वही आर्कटिक महासागर है। महसूस करें जैसे हम अपने सिर पर टोपी पहनते हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी के सिर पर आर्कटिक महासागर है। बनावट, यह महासागर जमीन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसे ऐसे समझे जैसे एक कटोरी में पानी भरा हो और उस कटोरी के किनारे रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे देश हैं, यानी बीच में पानी जो कि बर्फ है और चारों तरफ जमीन की दीवार है। 2 दक्षिणी महासागर। अब उसी गेंद के निचले हिस्से पर ध्यान दें। स्थिति, गेंद का जो सबसे निचला हिस्सा है वहां एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। बनावट, आर्कटिक के ठीक उल्टा, यहां बीच में जमीन अंटार्कटिका है और उसके चारों तरफ खुला पानी घूम रहा है। यह पानी कहीं रुकता नहीं है, बस अंटार्कटिका के गोल गोल चक्कर लगाता है। यही पानी दक्षिणी महासागर है। आर्कटिक महासागर। स्थिति, पृथ्वी के सिर की टोपी। कल्पना करें आप आर्कटिक महासागर बर्फ के पानी के बीच में खड़े हैं और चारों ओर देख रहे हैं। आपको चारों दिशाओं में जमीन, तट दिखाई देंगी। यूरेशिया की तरफ रूस वाला हिस्सा, महाद्वीप एशिया और यूरोप देश, मुख्य रूप से रूस का बहुत लंबा तट और थोड़ा सा हिस्सा नॉर्वे का है। जुड़ने वाला महासागर, यहां से यह महासागर अटलांटिक महासागर की तरफ खुलता है। उत्तरी अमेरिका की तरफ अमेरिका कनाडा वाला हिस्सा है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, देश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का राज्य उसका। जुड़ने वाला
महासागर, यहाँ अलास्का और रूस के बीच एक बहुत सकरा मतलब पतला रास्ता है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, जहां यह प्रशांत महासागर से मिलता है। ग्रीनलैंड की तरफ देश ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का हिस्सा है, जुड़ने वाला महासागर। ग्रीनलैंड के दोनों तरफ का पानी अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाता है। सारांश, सीमाएं क्या होगी इस महासागर को? रूस, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा और अमेरिका, अलास्का ने गोल घेरे में घेर रखा है। जबकि दक्षिणी महासागर को दूसरे तरीके से समझने का तरीका, स्थिति कल्पना करें, यह एक अंगूठी या छल्ले जैसा है। दक्षिण दिशा अंदर की तरफ क्या है? यह केवल एक ही चीज है, अंटार्कटिका महाद्वीप। विवरण, दक्षिणी महासागर का पानी अंटार्कटिका के बर्फीले तटों से टकराता है, यानी इसके दक्षिण में पूरी तरह से जमीन बर्फ है। उत्तर दिशा बाहर की तरफ क्या है? यह कोई जमीन सीमा नहीं है, बल्कि खुला पानी है जो दुनिया के बाकी 3 बड़े महासागरों से मिलता है। लेकिन अगर आप इस पानी से और उत्तर मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग महाद्वीपों के निचले हिस्से, नोक मिलेंगे। महासागर के उत्तर में कौन से महासागर और देश हैं? प्रशांत महासागर वाला हिस्सा, इसके सामने दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, देश चिली और अर्जेंटीना। 2, अटलांटिक महासागर वाला हिस्सा, इसके सामने अफ्रीका महाद्वीप है, देश दक्षिण अफ्रीका। हिंद महासागर वाला हिस्सा, इसके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और न्यूजीलैंड देश है। सारांश, सीमा, अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप, बाहर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, जो इसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से अलग करते हैं। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर का जो बिल्कुल बीच का बिंदु है वह उत्तरी ध्रुव है। यह पृथ्वी का सबसे आखिरी उत्तरी बिंदु है, इसके आगे और कोई उत्तर नहीं है। देश कहाँ है? जब आप उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के बीच में पर खड़े होते हैं तो आप जिस भी दिशा में मुड़ेंगे या चलेंगे वह दिशा दक्षिणी ही होगी। इसलिए रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सभी देश आर्कटिक महासागर के दक्षिण में स्थित है, यानी ध्रुव से नीचे की तरफ है। कल्पना करें आप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। अब आप जिधर भी पैर बढ़ाएंगे आप नीचे ही जाएंगे। ठीक वैसे ही उत्तरी ध्रुव से हर दिशा दक्षिण होती है। 2, दक्षिणी महासागर, इसको ऐसे समझे, दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर एक गोलाकार पानी का घेरा है। अगर आप इस पानी में जहाज लेकर दक्षिण दिशा में अंदर की ओर चलेंगे तो आप अंटार्कटिका महाद्वीप की जमीन यानी बर्फ से टकरा जाएंगे। यानी दक्षिणी महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका के बिल्कुल बीच में दक्षिणी ध्रुव है। क्या इसके बाद और दक्षिण है? नहीं, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे आखिरी निचला बिंदु है, वहां से आगे कोई दक्षिण नहीं होता।
वहां से आप जिधर भी जाएंगे वह दिशा उत्तर होगी। सबसे सरल चित्र, पृथ्वी को फिर से एक गेंद माने। एक सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर, यहां से देश रूस, कनाडा नीचे दक्षिण की तरफ है। दो सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका के चारों तरफ पानी है जो दक्षिणी महासागर है। तो निष्कर्ष यह है, आर्कटिक और अंटार्कटिका एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आर्कटिक सिर है और अंटार्कटिका पैर हैं। दक्षिणी महासागर दक्षिण में जमीन अंटार्कटिका है, दूसरा महासागर नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 सबसे बड़े देश। अगली रिकॉर्डिंग। धन्यवाद। समाप्त।